कि नर्मदा तट एक तपोभूमि है, ऐसे कोई देव नहीं है, ये दानव नहीं है, मानव, सब ने वहां पर जाकर तपस्या की है। बड़े बड़े देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म तीर्थ का आप लोग श्रवण कर चुके पहले, ब्रह्मा जी ने भी, विष्णु भगवान ने भी, सबने नर्मदा का आश्रय लिया। यम, कुबेर, वरुण, सारे दिक्पाल, सभी देवताओं ने आकर के, सूर्यदेव ने, चंद्रदेव का भी वर्णन आने वाला है, सूर्यदेव का आप सुन चुके हैं, तो सभी देवताओं ने आकर के नर्मदा क्षेत्र का, नर्मदा तीर्थ का आश्रय लिया है। इसलिए नर्मदा क्षेत्र के लिए यहाँ पर पुनः एक बार हम आपको पहले बता चुके, वर्णन आ चुका है कि नर्मदा जी का जो महात्म्य महिमा है, यहाँ पुनः कहते हैं मार्कंडेय मुनि कि गंगा कनखले पुण्य कुरुक्षेत्र सरस्वती ग्रामे वादिरण्ये वा पुण्य सर्वत्र नर्मदा। कि गंगा जी कनखल क्षेत्र में विशेष रूप से पुण्य प्रदान करने वाली है, कुरुक्षेत्र में सरस्वती, और नर्मदा जी ग्राम हो, जंगल हो, कहीं हो, सर्वत्र समान पुण्य प्रदान करने वाली है। कहते हैं कि जो व्यक्ति नर्मदा तट पर वास करते हुए रेवा तीरे पसेन नित्यम रेवा तोयम सदा पिबेत सस्नात सर्वतीर्थेषु सोमपानम दिने दिने। नमा नर्मदा के तट पर वास करते हुए, कहते हैं जो उनके तोय मन जल को पीता है, जल पान करता है, नर्मदा मैया का जल ही इतना परम प्रभावशाली है कि भूख प्यास सब अपने आप दूर करने वाला है। कहते हैं ना कि मार रेवा के हम बाले के मैया दूध पिलावा, तो उनका जल में भी कहते हैं कि दूध जैसी, घी जैसी शक्ति है। अपने आप उस जल मात्र पान करने से इतनी एनर्जी मिलती जो भोजन करने से नहीं मिलती, उतनी मिल जाती है। भूख प्यास सब अपने आप जल पान करने मात्र से गायब हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि गंगाद्या सरिता सर्वा समुद्रा च श्रांसी च कल्पांते संक्षम यान्ति नामृताते न नर्मदा। गंगा आदि बोले कि अन्य नदियां कल्प के अंत में क्षीण हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, लेकिन नर्मदा मैया कल्प के अंत में भी जो है कभी मरती नहीं है, इसलिए उनका नाम नामृताते न नर्मदा, उनका नाम नर्मदा है। बोले नर्मदा मैया की जय हो। आगे हनुमंतेश्वर नामक तीर्थ का वर्णन करते हैं। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि राजन ततो गच्छेद महाराज तीर्थम परम शोभनम ब्रह्महत्या हरम प्रोक्तम रेवा तट समाश्रयम। कि नर्मदा जी के तट पर ब्रह्महत्या जैसे पाप को भी दूर करने वाला तीर्थ है, और वो हनुमंतेश्वर के नाम से जाना जाता है। कहते हनुमंता भी धियम यत्र विद्यते लिंगम उत्तमम। हनुमान जी के द्वारा स्थापित वहां पर जो शिवलिंग है वो उनके नाम से विख्यात, हनुमंतेश्वर के नाम से विख्यात है। यह स्थान वर्तमान में गुजरात प्रदेश में एक नर्मदा तट पर अच्छा शहर जैसा है, चांदोद करके, उस चांदोद के पास में ही कहते हैं कि संगम पर दक्षिण तट में है। तो कहते हैं कि वहां पर जब इस प्रकार से कहा हनुमंतेश्वर का, तो राजा युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज आप मुझे विस्तार से बताएं जहां हनुमान जी ने तप किया और उनके नाम से वह स्थान विख्यात हुआ। कहते वह हनुमंतेश्वरम नाम कथम जातम वदस्सु में, कैसे उसकी विख्याति हुई वह मुझे आप विस्तार पूर्वक कहें। जब इस प्रकार से कहा तो मार्कंडेय मुनि ने कहा कि एक बार की बात है, श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की सेवा में रहते थे। पहले जब भगवान श्री राम लंका विजय आदि के बाद में आ गए, अयोध्या में राज करने लगे, हनुमान जी उनकी सेवा में रहते थे। एक दिन हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर महादेव के दर्शन के लिए गए। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उनके द्वार पर नंदीश्वर ने उन्हें रोक दिया। हनुमान जी ने कहा मैं महादेव के दर्शन करना चाहता हूं। जब इस प्रकार से कहा तो कहते हैं कि नंदीश्वर ने कहा कि आप महादेव के दर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ब्रह्म हत्या लगी है। कैसे महाराज? बोले आपने जो है लंका में प्रभु श्री राम ने, लंका में राम रावण युद्ध हुआ, अनेक वहां पर जो रावण के कुल वाले थे असुरों का संहार किया, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल से था। तो इतने सारे असुरों को मारने के कारण आपको भी ब्रह्महत्या लगी, और उस ब्रह्महत्या से युक्त होने के कारण आप महादेव के दर्शन करने के अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि
नंदीश्वर ने उन्हें रोका, और जब नंदीश्वर ने उन्हें रोक दिया तो हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से ब्रह्महत्या से मुक्त हो सकता हूं, कैसे ब्रह्महत्या का निवारण हो, आप मुझे कुछ उपाय बताएं। जब हनुमान जी ने इस प्रकार से कहा तो नंदीश्वर ने कहा उनसे कि रुद्रदेहोद्भवा किमते न श्रुता भूतले स्थिता श्रवणाज्जन जनिमितम दुगुणम कीर्तनात् व्रजेत त्रिजन्म जन्मार्जितम पापम नश्येत रेवा भगानात्। ये नर्मदा मैया की महिमा कही नंदीश्वर ने कि आपने क्या भगवान शिव के देह से उत्पन्न जो रेवा नदी, नर्मदा मैया की नदी है, उनको नहीं सुना क्या? ये उन्हें नहीं जानते हो क्या? अभी तक ना श्रुता मन कभी सुना नहीं इस भूतल पर, जिनके श्रवण मात्र से, नर्मदा नाम सुनने मात्र से कहते हैं कि श्रवणात् जन्म जनितम, इस जन्म का जितने भी पाप हो नर्मदा नाम सुनने मात्र से कहते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। ये नर्मदा मैया के नाम की महिमा है। और कहते हैं कि दुगुणम कीर्तनात् बजेत, माने उनके नाम संकीर्तन करने से 2 जन्म का पाप नष्ट होता है। त्रिजन्म जन्मार्जितम पापम नश्येत रेवा भगानात्। रेवा नर्मदा जी में अवगाहन अर्थात स्नान करने से कहते हैं कि 3 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। तस्मात् त्वं नर्मदा तीर्थम गत्वा चर तपो महत्। इसलिए बोले कि आप नर्मदा तट पर जाएं और वहां जाकर महत् अर्थात दीर्घ तप करें, नर्मदा तट पर पहुंचे। जब इस प्रकार से नंदीश्वर ने जो है हनुमान जी से कहा कि आप नर्मदा तट पर जाएं, वहां तपस्या करें, क्योंकि तप के द्वारा जो है कहते हैं कि सारे कलमश वो आपके ब्रह्मत्यादि दोष सब क्षीण हो जाएंगे। नर्मदा का ऐसा प्रभाव है। जब इस प्रकार से कहा नंदीश्वर ने तो कहते हैं हनुमान जी वहां से आकर और नर्मदा तट पर आए, और नर्मदा तट पर आकर उन्होंने कहते हैं कि दीर्घ काल तक नर्मदा स्नान करते हुए, नर्मदा जलपान करते हुए और महादेव की आराधना की। जब भगवान महादेव की इस प्रकार से कहते दीर्घ काल तक उन्होंने आराधना की, तब महादेव एक दिन उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए और हनुमान जी को दर्शन दिया। हनुमान जी ने जब दर्शन किया महादेव का तो महादेव ने उनसे कहा, कहते हैं कि आप जो इच्छा हो वर मांगो, आपकी क्या इच्छा है? हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्म रक्षसो बधात जाता मम हत्या महेश्वर है। बोले रावण के कुल में जो उत्पन्न हुए असुर वो ब्राह्मण कुल से थे, उन्हें मारने के कारण मुझे ब्रह्म हत्या प्राप्ति हुई है, वो निवारण होना चाहिए। कहते कि न पापो हम भवे देवे युष्मत् संभाषण क्षणात्। आपके दृष्टि पड़ने मात्र से, आपके साथ वार्ता करने से मेरे अंदर कोई सारे ब्रह्महत्यादि जैसे पाप अब ना रहे, अर्थात सारे पाप निवृत्त हो जाए, ब्रह्महत्यादि जैसे पाप, ऐसी कृपा आप करें। जब हनुमान जी महाराज ने इस प्रकार से कहा कि मेरे ब्रह्महत्या पाप निवृत्त हो, तो महादेव ने उनसे कहा कि नर्मदा तीर्थ माहात्म्याद धर्म योग प्रभावतः मन मूर्ति दर्शनात् पुत्र निष्पापोसी न संशयः। बोले एक तो नर्मदा जी के तीर्थ के प्रभाव से आपने नर्मदा तट का आश्रय लिया, नर्मदा जी का दर्शन किया, स्नान किया, जलपान किया, इस सारे नर्मदा के प्रभाव से और धर्म मार्ग में आप स्थित रहे और मेरे दर्शन के प्रभाव से। इस प्रकार से बोले 3 कारणों के कारण तुम जो है ब्रह्महत्या जैसे पाप से भी निवृत्त हो गए हो। अब तुम्हें कोई कहता है कि प्रकार से किसी कोई की हत्या नहीं लगी, आप निष्पाप हो चुके हैं। निष्पापोसी न संशय, इसमें कोई संशय नहीं, आप निष्पाप हो गए। देखिए तीर्थों में स्नान करना, जब श्रद्धा होगी, श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे तभी उसका विशेष फल मिलता है। वैसे स्नान करने से ठीक है अपना उसका प्रभाव तीर्थ का होता है, लेकिन जो फल की प्राप्ति होना चाहिए वो जब हम भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे तो उसका विशेष महत्व होता है। हम सबके लिए यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे शिवपुर में श्रीमद् भगवत सेवा समिति के द्वारा नर्मदा पुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में व्यास गादी पर विराजमान हम सबकी श्रद्धा के केंद्र
परम पूजनीय स्वामी जी श्री चंद्रशेखरानंद जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और आप सब श्रद्धालुओं को भी प्रणाम करता हूं। हम सब अत्यंत ही सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने मां नर्मदा के तट पर जन्म लिया और हम मां नर्मदा की शरण में हम लोग रहते हैं। और दूसरा ये कहना चाहता हूं कि हमारे स्वामी जी हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि स्वामी जी हमारे बस्ती में उन्होंने आश्रम बनाया और वे यहाँ निवास करते हैं। ये हम सबके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। मां नर्मदा की महिमा अपरंपार है। पुराणों में कहा गया है कि सरस्वती नदी में 3 बार स्नान करने से कोई व्यक्ति के शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाती है। 7 बार यदि व्यक्ति नर्मदा मैया में यमुना मैया में स्नान करता है तो उसकी आत्मा और उसका शरीर पवित्र हो जाता है, वह व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। लेकिन गंगा मैया में 1 बार ही कोई मनुष्य अगर स्नान करता है तो वो व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही हमको वो फल मिलता है। मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का शरीर और उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, कोई व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मां नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है, जिनकी परिक्रमा का विधान है। और मां नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिनके ऊपर पुराण की रचना हुई। नर्मदा और किसी नदी के नाम से कोई पुराण नहीं है। इस मां नर्मदा की सेवा का बड़ा महत्व है और हम सबको हमारा बड़ा सौभाग्य है कि परम पूजनीय स्वामी जी के मुखारबिंद से हमको मां नर्मदा की कथा का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हम बहुत श्रद्धा के साथ 7 दिन उनकी कथा सुने और अमृत कथा रूपी रस का अमृतपान करें। यही मैं आप सबसे विनती करता हूं। और आयोजन समिति ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और स्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नर्मदा मैया की जय।